फ्रेंड एक BLDC फैन का PCB बोर्ड है। ये देख सकते हैं, इसका पंखा ये है। तो इसमें क्या दिक्कत है, कभी भी इसमें लाइन देते हैं तो लगातार बीप करता है। बीप करने का मतलब क्या है कि ये प्रोटेक्शन मोड में चला गया है और फैन चल नहीं पा रहा है। मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। ये 220 वोल्ट AC के लाइन है। इसको यहाँ लगाते हैं। अब सुनिएगा, सुनिए, ये लगातार बीप कर रहा है। इसको इतना देर बीप नहीं करना चाहिए। क्या होता है, एक बार बीप करता है फिर चला जाता है, लेकिन ये लगातार बीप करने का मतलब है कि इसमें प्रोटेक्शन मोड ऑन हो गया है। तो प्रोटेक्शन मोड ऑन क्यों होता है, आपको इस प्रॉब्लम में क्या क्या चेंज करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। फ्रेंड आजकल BLDC फैन बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो आपको ये रिपेयर करना जरूर सीखना चाहिए। फ्रेंड BLDC फैन में कॉइल कभी भी नहीं जलता है। सिर्फ 1% चांस होता है कॉइल जलने का। 99% चांस होता है कि आपका PCB बोर्ड जल जाता है या खराब हो जाता है। तो कैसे ठीक करना है, चलिए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले इस PCB बोर्ड को आपको पंखा से निकाल देना है और इसको खोल लेना है। खोलने के लिए आपको यहाँ एक स्क्रू दिख रहा है, इसको खोल लीजिए। और पंखा में से निकालने के लिए आपको सब वायर को डिस्कनेक्ट करना है और ये दोनों पेज को खोल लेना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ कुछ लॉक दिखेगा, तो आपको इस तरह से पेचकस की मदद से आपको खोल लेना है। ये आसानी से खुल जाएगा। देखिए वारंटी स्लिप है, इसको निकाल देते हैं और इसको खोलते हैं। फ्रेंड ये जो फॉल्ट इसमें आ रहा है, इसमें ये जो PCB है, आपका BLDC फैन में दो तरह का PCB लगता है। एक आपका सप्लाई अलग होता है और आपका मदरबोर्ड अलग होता है। ये जो आपका है एक कंबाइंड PCB, इसको कॉम्बो PCB कहा जाता है। ये आपके RR सिग्नेचर और हैवल जैसे BLDC फैन में आता है। तो इसको रिपेयर करना आपको सीखना चाहिए। और आप कहते हैं तो मैं अलग अलग जो PCB होता है, आपका सर्किट पावर सप्लाई अलग और मदरबोर्ड अलग, उसको भी रिपेयर करना आपको सिखा दूंगा। और से पहले मैंने इस तरह के PCB में जो फॉल्ट है, जो फॉल्ट इसको पहले भी रिपेयर किया है। ये सिर्फ 3 या 2 कारण से आता है। 2-3 कारण क्या है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो इसको निकालते हैं। मैंने इसके पॉइंट में टेप लगा रखा है, क्यों, ताकि मैं इसको ओपन में चेक करूँ तो ये दोनों आपस में भिड़े नहीं, और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो आपका मोसपेट उड़ सकता है, जो आपका मोसपेट यहाँ लगा हुआ टीन। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें फिजिकल डैमेज चेक करना है कि कोई भी फिजिकल डैमेज तो यहाँ नहीं ना है। तो मुझे फ्रेंड खोलते के साथ एक चीज दिख गया। क्या आपको वो चीज दिखा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये 3 कैपिटल दिख रहे होंगे, जिसका पेट निकल गया है, बेचारा मोटा हो गया, मजाक कर रहे हैं। ये तीनों कैपिटल खराब हो चुका है, क्योंकि ये फूलने के बाद एक कैपिटल किसी काम के नहीं होते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड हमें इन तीनों कैपिटल को चेंज करना है। फ्रेंड इस जो फॉल्ट आ रहा है, इसमें से एक कारण इस कैपिटल का भी होता है। एक कैपिटल अगर फूल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो आपका ये दिक्कत आ सकता है। इसके बाद इसमें क्या दिक्कत होता है, आपका जो ये रजिस्टेंस दिख रहा है, ये आपका R120 है, 0.120 ओम का है। पॉइंट में आपका बहुत कम ओम होता है, इसमें 1 ओम से भी कम। अगर ये खराब हो जाता है तो भी आपका ऐसा दिक्कत आता है। इसके बाद फ्रेंड अगर आपका यहाँ से वोल्टेज कम आ रहा है तो भी आपका ऐसा दिक्कत आता है। तो सबसे पहले फ्रेंड इसका हम वोल्टेज ही चेक करते चलिए कि कितना आउटपुट में वोल्ट दे रहा है। अब फ्रेंड इसका आउटपुट में कितना वोल्ट आना चाहिए, फ्रेंड मिनिमम आपका 20 वोल्ट आना चाहिए, मैक्सिमम 24 वोल्ट। 20 से 24 के बीच में आ रहा है तो आपका सर्किट जो पावर सप्लाई है ये बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड ये सेक्शन आपका पावर सप्लाई है, ये आपका मदरबोर्ड है। अब फ्रेंड आपको वोल्टेज कहाँ चेक करना है, तो ये तीनों कैपेसिटर के किसी भी कैपेसिटर के पॉइंट पे चेक कीजिए, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो आपको मैं यहाँ चेक करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ कैपेसिटर है, इसको चेक करते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर ले लिया, इसको DC 200 वोल्ट पे लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं। तो देखिए लगातार बीप कर रहा है। अब यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं, इसको ठीक से लगाते हैं। आपको कोई भी पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं करना है। तो देखिए 23.6 वोल्ट आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस कैपेसिटर को शॉर्ट करना है। तो देखिए बिल्कुल भी स्पार्क नहीं हो रहा है। ये देखिए जो मेन कैपिटल है 4.7 में आपका, इस पर हल्का स्पार्क हुआ, लेकिन इस पे बिल्कुल भी स्पार्क नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक कैपिटल पूरी तरह से खराब हो गया। अब फ्रेंड बहुत से नए टेक्नीशियन क्या करते हैं, वो मल्टीमीटर से इसका म्यूअप चेक करते हैं
चलिए हम भी चेक करके देखते हैं इसमें कितना म्यूएफ बचा है, फिर आपको बताते हैं। तो इनका दोनों पॉइंट पे आपको चेक करना है कि दोनों पॉइंट पे चेक करें तो 500 म्यूएफ दिखा रहा है, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि फ्रेंड ये आधा ही तो खराब हुआ है। क्या सही है? नहीं फ्रेंड, आप यहाँ गलत है, अगर आपको लगता है सही है। फ्रेंड कोई भी कैप्सूल अगर फिजिकल डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर लिक्विड होता है वो सूख जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड, आपको ये रीडिंग तो दिखाएगा लेकिन जैसे ही काम करने का वक्त आएगा पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। आपने देखा मैंने इसके दोनों पॉइंट को शॉर्ट किया तो ये बिल्कुल भी स्पार्क नहीं कर रहा है। अगर ये 500 म्यूएफ भी होता तो हल्का स्पार्क जरूर करता। अब हमें क्या करना है, इन तीनों कैपेसिटर को चेंज करना है। ये कितने वोल्ट के होते हैं फ्रेंड? ये 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफेट के होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1000 माइक्रोफेट और 35 वोल्ट। अब फ्रेंड मेरे पास यहाँ 3 कैपिटल है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड आप यहाँ चाहे तो पुराने कैपिटल का भी यूज कर सकते हैं, मैं भी पुराने कैपिटल का यूज कर रहा हूँ लेकिन सही है। तो देखिए मेरे पास 3 कैपिटल है, इसमें से 2 आपका 50 वोल्ट 1000 माइक्रोफेट का है और एक मेरे पास 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफेट का है। तो क्या आप ऐसे 2 अलग अलग वैल्यू का कैपिटल यूज कर सकते हैं? तो फ्रेंड आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड ये तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में लगे होते हैं। तो अगर आप इसको, जैसे मैं यहाँ क्या करो, 1000 म्यूएफ का तीनों को बराबर रखा है लेकिन वोल्टेज हल्का ऊपर नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ चाहे तो सभी 35 वोल्ट का या सभी 50 वोल्ट का लगा सकते हैं, इससे आपके सर्किट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए मैं इन तीनों कैपेसिटर को चेंज करके आपको दिखाता हूँ, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। तो फ्रेंड मैंने इसके तीनों खराब कैपेसिटर को चेंज कर दिया या नए कैपेसिटर लगा दिए। नए तो नहीं, पुराने हैं लेकिन सही है। लेकिन फ्रेंड इसके बाद भी हमारा जो बीफ का प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं आपको एक बार चेक कराया तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तीनों अच्छे कैपेसिटर लगा दिए हैं। अब यहाँ इसको चेक करते हैं। आपको एक चीज ध्यान देना है, हमेशा सीरीज से चेक करना है। तो इसके मेन लाइन पे देते हैं तो देखिए इसमें वही दिक्कत है। अब लेकिन देखिए मैं अगर इसको मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, अब मैं इसको लाइन देता हूँ, बीप बजा है, हटाता हूँ तो भी बचता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अब इसका कैपिटल बिल्कुल ठीक है। पहले क्या हुआ था कि जब तक इसको लाइन दे तभी तक बीप बचा था। तो फ्रेंड इसका कैपिटल तो मैं चेंज कर दिया, इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या चेक करना चाहिए? तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ आपका एक रजिस्टेंस होता है जो आपका 24 वोल्ट यहाँ जो आता है कैपिटल पे, यहाँ पर से यहाँ मोस्फेट के बीच में लगा होता है। ये जो 3 मोस्फेट आपको दिख रहा है, ये देखिए ये 3 मोस्फेट आपको दिख रहा है, निकल गया, इसको मैं बाद में कनेक्ट कर लूंगा। ये 3 मोस्फेट आपको जो दिख रहा है इसको आपको 24 वोल्ट देने के लिए ये आपका एक करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस लगा होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो भी आपका बीप आता है। तो फ्रेंड मैंने इसको भी चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने निकाल के लगा रखा है, फिर भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। अब फ्रेंड हमें क्या चेक करना है? तो फ्रेंड अगर ये सब ठीक है इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि आपका 24 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर 24 वोल्ट आ रहा है तो आपको 5 वोल्ट चेक करना है। अब 5 वोल्ट कहाँ होता है? तो आपको यहाँ 7805 देखिए 78M05 रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है जो आपको 5 वोल्ट देता है आपकी एमसीयू को। एमसी कौन सा? ये आपका मेन कंट्रोल यूनिट आईसी। तो अगर आपका यहाँ 5 वोल्ट नहीं आता है तो आपका ये खराब है। मेरे कंडीशन में इस पे ही 5 वोल्ट आ रहा है, मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं मल्टीमीटर को 200 वोल्ट या 20 वोल्ट डीसी पर रखूंगा, इसको ऑन करूंगा और इसको चेक करूंगा। चलिए आपको ध्यान से करना है, यहाँ रखते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए इसका इनपुट पॉइंट लगता है, या चेक करते हैं, या चेक करते हैं। तो देखिए इनपुट में 21.9 वोल्ट आया, बिल्कुल ठीक है। आउटपुट में आपका 5 वोल्ट आप देख सकते हैं, इसका मतलब इसका 5 वोल्ट भी बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड अगर आपने ये सब चेक कर लिया इसके बाद भी आपका बीप आ ही रहा है, ये क्या है? ये फॉल्ट है क्या? तो फ्रेंड आपका एमसीयू प्रोटेक्शन मोड पे चल गया, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। इसका ये सब चेक करने के बाद, चेंज करने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो 100% आपका एमसीयू मेन कंट्रोल यूनिट आईसी से दिक्कत है। अब फ्रेंड आपको क्या करना है? तो फ्रेंड अब इसको रिपेयर करना लगभग नामुमकिन है। और से नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है जो मोबाइल रिपेयरिंग में यूज होता है, वो होगा तो हम इसे रिपेयर कर सकते। कैसे करना पड़ेगा?
पहले तो इस आईसी का पूरा डेटा शीट निकालना पड़ेगा, फिर जो इसका फीडबैक का पिन होता है, 5 वोल्ट का पिन होता है, उन सभी पे वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर वो सब भी आते हैं तो आपका 100% एमसीयू खराब है। तो फ्रेंड इस पे इतना दिमाग लगाने में आपका बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको इसका जल्दी सर्किट डायग्राम भी नहीं मिलेगा, फिर आपको सभी रजिस्टेंस को निकाल के चेक करना पड़ेगा। इसके पास जितने भी आपके असेंबली रजिस्टेंस है, इनमें से किसी ना किसी का जो वैल्यू है शिफ्ट हो गया है, जिसके वजह से प्रोटेक्शन मोड पे जा रहा है। अब इन सभी को निकाल के चेक करना, नया डालना बहुत मुश्किल है। अब फ्रेंड आपको कैसे अपने फैन को ऑन करना है, तो फ्रेंड मार्केट में बहुत सारे यूनिवर्सल BLDC कंट्रोल कार्ड आते हैं जो 500-600 रुपये का आपको मिल जाता है। तो आप वो ला के डाल सकते हैं, नहीं तो ये रिपेयर करना हल्का मुश्किल है। तो फ्रेंड मेरी बात करें तो मैं इसको रिपेयर नहीं करूँगा फिलहाल, क्योंकि मेरे पास कोई भी जो माइक्रोस्कोप होता है वो नहीं है। तो इसको मैं रख दूंगा, इसमें एक यूनिवर्सल जो BLDC फैन का कंट्रोल होता है उसको लाके डाल दूंगा, ऑन कर दूंगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।